हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके दिल में गरीबों का दर्द बसता है, जो भारत के लिए जीते हैं, भारत की गरीब जनता के लिए जीते हैं, और उनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश खरबंदा, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और मानवता के सच्चे प्रेमी ओपी खरबंदा साहब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इस बारे में हमने उनसे जानना चाहा कि वे राष्ट्रपति पद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो उनका कहना था कि मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़कर देशवासियों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे दिल में सभी समाज, सभी धर्म, सभी जातियां और सभी वर्ग का दर्द बसता है। मैं अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मेरा सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। अब तक राष्ट्रपति पद के लिए जो नॉमिनेशन किए गए हैं उनमें 11 लोग शामिल हैं, जिनमें से ओपी खरबंदा साहब भी हैं। ओपी खरबंदा साहब के बारे में हम आपको बता दें कि ओपी खरबंदा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम से बेहद प्रभावित हैं, और वो कहते हैं हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है और मुकद्दर की बात है कि भारतवर्ष की ज़मीन पर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये APJ अब्दुल कलाम साहब का ये शेर, उसको साकार करने का काम ओपी खरबंदा साहब ने किया है। इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने का काम किया है। और ओपी खरबंदा साहब ने और बचपन से एक सपना था कि मैं भी काला कोट पहनूं। बचपन में पढ़ाई के बाद पिताजी के साथ हरियाणा से दिल्ली आ गए। यहाँ पर कारोबार में लगे, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी और कई अन्य कार्य किए। इसके बावजूद साहित्य और सिने आर्ट से काफ़ी लगाव रहा। कई फिल्मी सितारों से मिले। शोषित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट बनने की ठानी। तो यार दोस्तों ने कहा कि इस उम्र में यह कर पाओगे? बस अब तो दोस्तों की चुनौती स्वीकार की और बन गए एडवोकेट। LLB करते करते ओपी खरबंदा साहब 55 की उम्र को पार कर चुके थे, लेकिन इसके बाद LLM किया और इसके बाद PhD की, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की सदस्यता ली और आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। मिलनसार, मृदुभाषी, सौम्य व्यक्तित्व के मालिक ओपी खरबंदा साहब आज प्रेरणा के स्रोत हैं उन युवक और युवतियों के लिए जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमें सीख लेनी चाहिए उनकी इस बात से कि उन्होंने मेहनत की, दृढ़ निश्चय किया और पा लिया अपना लक्ष्य। ओपी खरबंदा साहब बताते हैं कि कादर खान की जीवनी को जब मैंने पढ़ा तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ कि मुंबई की सबसे गंदी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला एक शख्स अपने दृढ़ निश्चय से इंजीनियर बन सकता है और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना सकता है और दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा सकता है। उनकी इस बात ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मेरे बचपन का जो सपना था उसको मैंने 63 साल की उम्र में पूरा करके बेहद खुशी हासिल की। आज मेरे जीवन में जो बहार है मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ओपी खरबंदा साहब का समाज सेवा से बड़ा लगाव रहा है। जब आप LLB कर रहे थे तो कई ऐसे स्टूडेंट भी आए जो LLB करने के बाद बार काउंसिल की सदस्यता के लिए अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे थे। ओपी खरबंदा साहब ने उनकी आर्थिक सहायता की। कई ऐसे स्टूडेंट की आर्थिक सहायता की जिनकी फ़ीस जमा करने में दिक्कतें आ रही थी। इससे पूर्व दिल्ली में 2007 में सीलिंग हुई और बहुत सारे लोग उजड़ गए। इस दौरान पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए उनके परिजनों को भी ओपी खरबंदा साहब आर्थिक मदद करने पहुंच गए। ओपी खरबंदा साहब ने अब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़कर एक बार फिर एक संघर्षपूर्ण कार्य को अंजाम देने का निश्चय किया है। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं ओपी खरबंदा साहब के लिए हैं कि ऊपर वाला उन्हें राष्ट्रपति की जो भारत का प्रथम नागरिक बनाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।